लखनऊ। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नवाब, कबाब और तहजीब, है ना? बिल्कुल सही है। पर क्या लखनऊ की कहानी सिर्फ यहीं तक है? आज चलिए इस शहर के इतिहास की उन गलियों में चलते हैं जो नवाबी दौर से भी कहीं ज्यादा पुरानी। तो सवाल यही है कि इसे नवाबों का शहर आखिर कहते क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, इस नवाबी चमक के पीछे कौन सा गहरा और पुराना इतिहास छुपा हुआ है? आइए मिलकर इस शहर की असली जड़ों को टटोलते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं लखनऊ के नाम की कहानी से, जिसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। अब देखिए, शहर के नाम को लेकर ना दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। एक कहानी तो हमें सीधे रामायण काल में ले जाती है, जो इसे लक्ष्मणपुर से जोड़ती है, और दूसरी वजह भाषा के सफर से जुड़ी है कि कैसे वक्त के साथ लखनऊ जैसा शब्द चलन में आया। ये दोनों बातें ही इस शहर की गहरी संस्कृति को दिखाती हैं। माना जाता है कि ये वही जमीन है जो भगवान राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को दी थी, और फिर लक्ष्मण जी ने ही यहाँ लक्ष्मणपुर नाम का एक नगर बसाया था। सोचिए, वक्त के साथ यही लक्ष्मणपुर लखनपुर बना और फिर आज का लखनऊ। मतलब ये शहर हमारे सबसे महान महाकाव्यों में से एक से सीधे जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये तो हुई नाम की बात। अब जरा वक्त में और पीछे चलते हैं, उस दौर में जब यहाँ नवाबों का नामो निशान भी नहीं था। ये जानना बहुत जरूरी है कि लखनऊ नवाबी शान से बहुत पहले भी एक खास जगह हुआ करता था। देखिए, जब खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ गुप्त काल से ही इंसानी बस्तियां थीं। और इसकी लोकेशन देखिए, गोमती नदी के किनारे। यह हमेशा से ही एक बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक जगह रही है। फिर दिल्ली सल्तनत का दौर आया, मुगल साम्राज्य आया, और लखनऊ एक जरूरी प्रशासनिक केंद्र बनता चला गया। मतलब नवाबों के आने से सदियों पहले ही इस शहर की नींव बहुत मजबूत हो चुकी थी। और फिर आता है वो दौर जिसने लखनऊ की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवाबी दौर की। ये लखनऊ का सुनहरा दौर था, जब कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंचे। इस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई 1722 में, जब सादत खान ने अवध रियासत की नींव रखी। लेकिन असली गेम चेंजर था 1775 का साल, जब नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बना दिया। बस इसी एक फैसले ने लखनऊ की किस्मत बदल दी। नवाबों ने शहर को ऐसी ऐसी इमारतों से संवारा जो आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती हैं। बड़ा इमाम बाड़ा, जरा सोचिए, इतना बड़ा सेंट्रल हॉल और एक भी खंबा नहीं। फिर छोटा इमाम बाड़ा की वो खूबसूरत कारीगरी और वो शानदार रूमी दरवाजा, ये सब उसी दौर की देन है। लेकिन नवाबों की विरासत सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने एक खास कल्चर, एक जीवन शैली को जन्म दिया, जिसे हम तहजीब और नफासत कहते हैं। ये सिर्फ अच्छे मैनर्स नहीं है, ये जीने का एक सलीका है। वो पहले आप वाली जो बात है ना, वो आज भी लखनऊ की हवा में महसूस होती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। नवाबी दौर की चमक के बाद लखनऊ ने एक मुश्किल वक्त भी देखा। ये दौर था 1857 के गदर का, और उसके बाद आए ब्रिटिश राज का, जिसने शहर पर गहरे निशान छोड़े। 1857, एक साल जिसने पूरे हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। और लखनऊ इस आज़ादी की पहली लड़ाई का एक बहुत बड़ा गढ़ था। इस शहर की गलियां, इसके चौक सब जंग का मैदान बन गए थे। और इस लड़ाई की कमान संभाली एक बहुत ही बहादुर शख्सियत ने, बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया और हिम्मत की वो कहानी लिखी जिसे आज भी याद किया जाता है। अफसोस, इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। इस लड़ाई में कई ऐतिहासिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, और आखिरकार लखनऊ सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के कंट्रोल में आ गया। ये शहर के लिए एक युग का अंत था। तो इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आज का लखनऊ कैसा है? आज ये शहर अपने शानदार इतिहास और तेजी से बढ़ती आधुनिकता का एक कमाल का मेल है। आज लखनऊ की पहचान में कई रंग हैं। एक तरफ नवाबी खाने की वो खुशबू है, जिसमें कबाब और बिरयानी की महक है, तो दूसरी तरफ कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य की नज़ाकत है। ये उर्दू और हिंदी साहित्य का एक बड़ा केंद्र है, और साथ ही उत्तर प्रदेश की एक मॉडर्न राजधानी भी। ये शहर इन सभी पहचानों को एक साथ लेकर चल रहा है। तो सच तो यही है कि लखनऊ सिर्फ कुछ इमारतों या सड़कों का नाम नहीं है। ये अपने आप में इतिहास, संस्कृति और तहजीब का एक जिंदा जागता म्यूजियम है, जहां हर कोने में एक कहानी आपका इंतजार कर रही है।
तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। लखनऊपुर से लेकर नवाबों के शहर और आज की आधुनिक राजधानी तक इतनी सारी परतों के साथ लखनऊ का असली चेहरा आखिर है क्या? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद इसकी असली खूबसूरती ही इसी बात में है कि इसके कई चेहरे हैं और हर चेहरा अपनी एक अलग कहानी कहता है।